हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आपके केमिस्ट्री का पार्ट 1 में हम लोग एटम के बारे में जाने थे। आज हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग जो लोग भी कल पढ़े थे उसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखे थे कि एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या है? तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो अविभाज्य, मतलब उसे काट कर हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और वो अविभाज्य है, उसे और काटा या और उसे छोटा नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारे एटम को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बनता है मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बनता है कंपाउंड। और सबसे पहले ब्रिटिश के स्कूल अध्यापक जो थे 1808 ईस्वी में, वो आपके एटम के बारे में बताए थे। पर फर्स्ट ऑफिशियल थ्योरी जो था वो कौन दिया था? तो कल मैंने बताया था कि जॉन डाल्टन के द्वारा फर्स्ट ऑफिशियल थ्योरी दिया गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा यह बताया गया था उस थ्योरी में कि जो एटम है वो अविभाज्य है। क्या है? वो एक फंडामेंटल के साथ साथ वो अविभाज्य है, जिसे हम काट कर और छोटा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से जुड़ रहे हैं हमसे, तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि आप पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, पार्ट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका एटॉमिक मॉडल के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें सभी जो वैज्ञानिक थे अपने अपने विचारों को रखा कि उन्हें क्या जो भी समझ में आया वो अपने अपने विचारों को रखा। तो चलिए आज का हम अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमसे कनेक्ट होने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और फटाफट करके वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी हमसे जुड़ सके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट 1 है वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आज क्या? एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में कि किन किन साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या ओपिनियन, क्या क्या विचार दिया एटम के बारे में, उसमें हम जानेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। चलिए, तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आता है, नोट करके आपको लिखते हुए चलना है। क्या? सबसे पहला साइंटिस्ट जो आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल सबसे पहले हम पढ़ेंगे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, और हम ये जानेंगे कि किस थ्योरी पर बेस्ड था। तो आपका बेस्ड ऑन डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल। पहला आपका पॉइंट लिखिए कि ये किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, नोट करते हुए चलना आपको, डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल। क्या? बेस्ड ऑन डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल जो इसमें वर्ड आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो किस पर बेस्ड था, तो आप बोलोगे डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल पर बेस्ड था। अब इसका चलिए एक डायग्राम है और हम लोग डायग्राम को भी देखेंगे। देखिए, हम इसका डायग्राम देखेंगे कि आखिर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का क्या डायग्राम था। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे आपका हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका हो जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड, नोट कर लीजिएगा आप सभी, और नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक, ये आपका बैटरी है जिसमें प्लस माइनस का चार्ज है। अब क्या होगा कि ये जितने भी रे हैं वो इस साइड आएंगे।
कहा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, किधर आएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो भी रे है वो आएंगे। यही बताया गया था आपका जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में कि ये पॉजिटिव जो है वो एनोड है और नेगेटिव जो है कैथोड है, और जितने भी रे हैं वो आपका कैथोड से एनोड की ओर, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे। कहा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे। और इसमें आपको एक पॉइंट को नोट करके लिखना है कि इसमें जो आपका हाई क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज हाई होता है, और आपका प्रेशर जो है वो आपका होता है लो। ठीक है, इसको आपको मार्क करके लिख लेना है। क्या इसमें याद रखना है कि इन जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल वोल्टेज हाई बट प्रेशर लो। वोल्टेज जो है वो हाई होता है पर प्रेशर जो है लो होता है। ये आपका एटॉमिक मॉडल है किसका, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। और ये किस पर बेस होता है, तो आप लोग देख लिया ने, डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल पर ये बेस होता है। ठीक, आई होप जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2-4 पॉइंट और है जिसको आपको भी नोट करना है। चलिए इसको मिटाने के बाद वो 2-4 पॉइंट भी मैं बताता हूं कि क्या क्या है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो 1-2 पॉइंट जो है वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होती है वो समान रूप से सभी पार्टिकल में फैली होती है। क्या, जितने भी धनावेशी चार्ज होती है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर वो सभी पार्टिकल में समान रूप से फैली होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो धनावेश का अपना 2 स्थान छोड़कर होता है। और इस मॉडल को किस किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, दिस मॉडल, कौन सा मॉडल के बारे में बात करें, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, पहला में लिखिएगा प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, दूसरा आपका होगा राइजिंग मॉडल, राइजिंग मॉडल। और तीसरा में आपका है ऑल्सो नोन में आपका वाटरमिलन, क्या है, वाटरमिलन मॉडल, जिसको बोलते हैं वाटरमिलन को हिंदी में तरबूज। तो आप लोगों ने समझ गया कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या क्या था, हम लोगों ने देखा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, राइजिंग मॉडल और वाटरमिलन मॉडल। मतलब तरबूज में जो बीज धसे होते हैं उस मॉडल के समान हमारा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। चलिए अब अगला मॉडल के बारे में देखते हैं कि अगला मॉडल किस साइंटिस्ट ने और वो अपना ओपिनियन क्या दिए थे उस मॉडल के बारे में। तो देखिए, अब हम सबसे पहले समझेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो इसका डायग्राम हम समझेंगे कि क्या है, इसमें एक न्यूक्लियर होता है, और न्यूक्लियर में कौन सा चार्ज होता है आपको कमेंट करके बताना। मैंने पिछला वीडियो में बताया कि न्यूक्लियर में कौन सा चार्ज होता है। उसके बाद एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या होता है कि एक प्लूटोनियम, क्या प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम नहीं प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, क्या प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से इस पर सीधा बमबारी की जाती है, प्लूटोनियम से सीधा इसके ऊपर बमबारी की जाती है। तो कुछ पार्टिकल को देखा जाता है ऐसा कि कुछ पार्टिकल सीधे चले जाते हैं इस टाइप से, पर कुछ पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या, इससे टकराने के बाद यहां से वापस हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जो यहाँ पे आपका है जिंक सल्फेट, क्या जिंक सल्फेट का लेप लगाया जाता है। इसके कारण जो है कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं और कुछ आपके सीधे चले जाते हैं। ये आपका परत जो है जिंक सल्फेट। पूछा जाता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में किस चीज को परत को लास्ट में रखा जाता है, तो ये आपका जिंक सल्फेट का परत है। और इसमें से जो चार्ज होता है, चार्ज जो उत्पन्न होता है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, ये जो चार्ज उत्पन्न होता है ये अल्फा पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, जिसमें आपका अल्फा पार्टिकल में याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियर में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये
कौन सा मेटल से बमबारी किया जाता है? तो आप बोलोगे प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम एक मेटल है, ठीक है, प्लूटोनियम एक मेटल है, प्लूटोनियम से बमबारी की जाती है इस प्लेट पे। तो बहुत सारे जो रे है वो आपके बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे रे डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं तो कुछ इधर आ जाते हैं। यही बताया गया है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब तो आप स्ट्रक्चर के रूप में देख लिए, आप इसका थ्योरी देखेंगे कि आखिर थ्योरी क्या है। एक बात का ध्यान रखिए कि अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो परत है वो आपका जिंक सल्फेट का होता है। जिंक सल्फेट का आपका सूत्र होता है, केमिकल सूत्र ZnS। नोट कर लीजिएगा सारा अपने नोटबुक में। अब चलिए हम ये देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो न्यूक्लियर है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर है इसको मिटाकर देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर है उसका जो खोज है वो कौन किया था, न्यूक्लियर के खोज करता कौन है। ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियर के जो खोज करता है वो कौन है। ग्रुप डी में खास करके पूछा जाता है कि ये जो न्यूक्लियर है जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर। तो क्या आप बोलोगे? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आपके कौन है? खोजकर्ता किसके? न्यूक्लियर के, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सेम रिलेट कर दे, सेम है इससे, कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपका रदरफोर्ड ही है। क्या? रदरफोर्ड ही है। तो दो क्वेश्चन यहां से देख लिया आप लोग कि पहला डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर कौन है? रदरफोर्ड। दूसरा में सेम साइंटिस्ट है आपके, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपके रदरफोर्ड है, ठीक है। यहां तक था आपका क्या? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए अब आगे जानते हैं कि इस मॉडल को और हम किस किस नाम से जानते हैं। तो किस किस नाम से जानते हैं? तो देखिए पहला आपका आता है कौन सा एटॉमिक मॉडल? सोलर सिस्टम। पहला आपका आता है सोलर सिस्टम मॉडल। क्या है? सोलर सिस्टम मॉडल। और दूसरा आपका सेम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो नाम है वो आपका है गोल्ड अल्फा स्कैटरिंग, गोल्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो दो मॉडल हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा? पहला जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और दूसरा आपका आ गया सोलर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज करके लिख सकते हैं आप, ऑल्सो नोन एज में पहला आपका आ गया सोलर एटॉमिक मॉडल और दूसरा आ गया गोल्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। इसी का ये उपनाम है। ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, जहां पे आपका ऑप्शन या तो सोलर सिस्टम एटॉमिक मॉडल रहेगा या फिर गोल्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल रहेगा। आई थिंक दोनों मॉडल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले साइंटिस्ट की ओर की अगले एक जो आपको खास बात है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो लिमिटेशन है वो क्या था, आखिर किस वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था फेल हो गया। तो उसका मेन कारण यह था कि जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसमें जो है एटम के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं बताया गया था, फुल डिटेल उसमें नहीं था, इसीलिए आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया। क्या? स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं हुआ था किसी भी एटम का, इसीलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं नील बोर का एटॉमिक मॉडल। आप लोग लिख लीजिए कॉपी में कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो था वो 1913 में आया था, पर रदरफोर्ड का आया था 1911 में। नील बोर एटॉमिक मॉडल जो आया था 1913 में आया था। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कि नील बोर एटॉमिक मॉडल 1913 में आया था, ठीक है। अब चलिए वो आखिर किससे रिलेटेड था? नील बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो बेसिकली रिलेटेड था एनर्जी से। किससे? कि एटम का जो इस्टेब्लिशमेंट है, एटम का जो स्टेबिलिटी है उससे रिलेटेड था, जो सीधा हम बोल सकते हैं कि उसके एनर्जी से रिलेटेड है नील बोर का एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर का एटॉमिक मॉडल देखिए, नील बोर एटॉमिक मॉडल। तो देखिए नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो था वो बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर। किस पर बेस्ड था? तो आप बोलोगे क्वांटम नंबर पे बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? क्वांटम एनर्जी लेवल, क्वांटम एनर्जी लेवल।
अब आप बोलोगे कि क्वांटम एनर्जी लेवल है क्या, चलिए जानते हैं। देखिए ये हमारा न्यूक्लियर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सेल, ये हमारा सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेल है, जिसके आपके बाहर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमारा हो गया के सेल, ये हमारा हो गया एल सेल, ये हो गया हमारा एम सेल, ठीक है। के एल एम, एक अगर और दे देंगे तो एन सेल हो जाएगा। चलिए एक और दे देते हैं, ये देखिए हो गया हमारा एन सेल, ठीक है। सबसे पहले क्या देखें कि नील बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो कब आया था, 1913 में, इसको भी याद रखना है आपको। उसके बाद बेस्ड ऑन क्वांटम एनर्जी लेवल, किस पर बेस्ड था, तो आप बोलोगे बेस्ड ऑन क्वांटम एनर्जी लेवल। इसमें किस बात का जिक्र किया गया है कि जो एटम है उसके एनर्जी के बारे में बताया गया है। देखिए ये आपका हो गया न्यूक्लियर, उसके बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन हो गया जो न्यूक्लियर के चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं क्या, सेल। ये के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका एक वैल्यू होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, इसका एक वैल्यू होता है, के का वैल्यू आता है 1, एल का आता है 2, एम का आता है 3 और एन का आता है 4। इसका एक वैल्यू है जिससे हम इसको निरूपित करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। बाकी किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो हम देखेंगे, इसका एक सूत्र होता है या बोल सकते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को हम देखेंगे। तो उस फॉर्मूला को हम जानते हैं, वो फॉर्मूला है आपका 2n², ठीक है। किस में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हम इस नंबर से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम के सेल का बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। के सेल का अगर हम बात करते हैं तो 2 गुना के में नंबर ऑफ कितना है, तो आप बोलोगे 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 2 गुना 1 2, मतलब के में अधिकतर से अधिकतर आप 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, मतलब के में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं के सेल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एल सेल का, ठीक है। चलिए यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 2, एन बराबर 2। तो देखिए 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो हम इसको अगर गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8, मतलब हम एल सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं, समझे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। अगर उसी तरह हम निकालेंगे एन का, तो एन का कितना वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, मतलब 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकता है। तो इससे हम किसी का भी आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका एक की पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि जिसका भी वैलेंसी 4 या 4 से कम होगा वो सभी आपके मेटल होंगे। क्या होंगे, मेटल। 4 या 4 से अधिक उसका वैलेंसी होना चाहिए, सॉरी 4 या 4 से कम होना चाहिए, या तो 4 हो, ठीक है, या फिर 4 से कम हो, ठीक। तो वो क्या होंगे आपके, वो सभी मेटल होंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आखिर जो हम लोग ये नील बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, तो आखिर उसका हम क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे को पूरा बोर्ड को साफ कर लिया जाए। चलिए अब सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए एल्युमिनियम में बोल रहा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए किसके मदद से, क्वांटम एनर्जी लेवल की मदद से इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आप बोलोगे कि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। क्या होता है, 13। अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप 30 तक याद कर लेना है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब इसको हम बांटेंगे कैसे, देखिए पहला सेल में कितना बोले थे कि 2 जाएगा, ठीक है। दूसरा सेल में हम कितना निकाले थे, एन बराबर जब 1 2 3 4 जितना भी हो सकता है। तो पहला के सेल में हमारे पास कितना है, 1 है। अगर हम निकाले थे 2n² के द्वारा हम निकाले थे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हुआ। मतलब पहला सेल में हम 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो 2 रख लिए। अब हमारे पास बचा कितना, 13 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो आप बोलोगे 11 बचा, ठीक है। अब चलो 11 दूसरा कक्षा में जाएगा। दूसरा कक्षा हमारा क्या है, के के बाद आता है क्या, एल। एल में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलिए 2 को रख के देख लेते हैं, 2 गुना 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। मतलब हम एल सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। तो 2 के बाद हम करेंगे 8, ठीक है। 2 के बाद हम करेंगे 8। अब हमारे पास कुल कितना हो गया, तो 2 प्लस और 8 को करेंगे तो 10। अब हमारे पास बचा कितना, 3 बचा।
अब हम चलते हैं एम सेल में। ठीक है, एम सेल में कितना होगा 3, तो अब हम करेंगे 2 गुना 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को अगर करेंगे 2 से गुना तो हमारा हो जाएगा 18। पर यहाँ पे तो हमारा बच रहा 3 ही सेल, यहाँ पे आ रहा 18, तो हम 3 को रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हम रख ही सकते हैं ना, 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हम रख सकते हैं, तो हमारा लास्ट में आ जाएगा 3। अब कितना कितना सेल हुआ यहाँ पे देखिए, ये आपका के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, एल सेल में कितना है 8 और एम सेल में कितना है 3। देखिए तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 2 10 और 3 13। आई थिंक आप लोग समझ गए हो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाकर एक बार अच्छे से देख लेना आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको पहले साफ कर लिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कैल्शियम। क्या? कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले के में जाएगा 2, उसके बाद जाता है 2 के बाद 8। ठीक है, कितना हो गया 8 है 2 10, यहाँ पे है 20, अभी हम 10 हमको और जाना है 2 8। ठीक है, उसके बाद हमारा एम सेल में जो है के एल एम सेल में अधिकतम कितना रख सकते हैं 10 रख सकते हैं, सॉरी 18 रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बच कितना रहा है 10 बच रहा है, हो गया हमारा। अगर 18 से ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे 18 लिख के उसके बाद अगला सेल में जाएंगे, अगला सेल आपका एन हो जाएगा जिसमें नंबर 4 होगा, करके निकाल लेंगे कि कितना आ रहा। इस तरह का भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। चैनल पे जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और नोटिफिकेशन जाए या नहीं जाए, आपको सुबह 9 बजे आपके जनरल साइंस में अभी फिलहाल केमिस्ट्री का क्लास में आ जाना है, और शाम को 5 बजे आपका मैथ चल रहा है। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 देख लिया है, आज पार्ट 2 होगा। तो चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत।